इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप 0 से और मतलब जो आपने टेबल पढ़ी है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग 15 की टेबल में जो वैल्यू आती है, 15 की टेबल में जो वैल्यू आती है उन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सब चीज हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले तो जो 10th क्लास की टेबल आप लोगों ने पढ़ी है 0 to 90 डिग्री की, वो टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर वो टेबल आपके माइंड में है तो आप लोगों को 0 डिग्री से लेकर और 15 की टेबल में कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन 15 की टेबल वाली। बाकी तो 15 की टेबल के हाफ भी हम करते हैं तो वैसे निकालना हम बताएंगे, लेकिन अभी जनरली हम आपको कुछ बता रहे हैं 15 की टेबल से रिलेटेड है। तो देखिए हम सबसे पहले कुछ चार्ट आपको समझाएंगे। जैसे चार्ट में इधर बना रहा हूँ क्योंकि इस हेल्प से हम क्वेश्चन भी साथ के साथ करेंगे, या फिर इधर बना लीजिए आप लोग। देखिए ये 0 डिग्री कल बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एंगल चलता है और एक पार्ट का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90, 180 और ये हमें बताया था 270 और ये बताया था 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लिख रहा है, बहुत से टीचर इसे एसटीसी के बारे में बताते हैं। एसटीसी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे हम बताएं ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ताकि आप लोग कुछ ध्यान में रहे। ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ऑल यहां से देखिए फर्स्ट लेटर जो है ए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सबके कोरोना हो गया इसमें, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव है और पॉजिटिव को मतलब आजकल पॉजिटिव आते ही लोगों के मन में डर बढ़ रहा है, तो यहाँ सभी पॉजिटिव है और सभी के कोरोना है। आप देखिए स्टूडेंट एस, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डिजिट आप फर्स्ट लेटर आपको क्या है एस, और एस से क्या स्टार्ट होता है भाई, तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, लेकिन 3 जो होते हैं वही मेन होते हैं, साइन, कोस और टेन, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जैसे एस से क्या स्टार्ट होता है साइन, तो साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों के दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाइए आप, थर्ड में क्या है टी, तो टी से क्या बन रहा है टेन थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, मतलब क्या है cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा एक चार्ट हम यहाँ पर भी आपको समझाते हैं। ये 0 डिग्री, ये 90, अगर 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, क्योंकि 90 की लाइन है, 90 में से कुछ माइनस किया तो इधर आ जाएंगे, और 90 में कुछ ऐड किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ऐसे 180, अगर 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और 180 में कुछ ऐड कर रहे हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ऐसे ही 270, तो 270 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और 270 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और ये 360 में से कुछ माइनस
तो ये दो चार्ट हमने आपको समझाया। अब आप देखिए एक चीज ध्यान रखें कि ये जो लाइन है इस लाइन पर चेंजिंग होता है। 90 और 270 वाली जो लाइन है ये चेंजिंग होता है, इस पर चेंज होता है। और ये जो लाइन है इस पर चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और यहाँ चेंज, इस पर चेंज होता है और यहाँ नो चेंज। अब चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है कि 90 डिग्री पर हम यहाँ पर लिख देते हैं एक 90 एंड 270। 90 और 270 पर साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, tan कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है tan में, सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी आपने 10th क्लास में प्रूव कर रखी है ये चीज। तो ये बड़े जो लाइन है इस पर चेंजिंग हो रहा है और ये जो लाइन है इस पर नो चेंज। तो आप देखिए कि कैसे इसका यूज आएगा, कहाँ सॉल्व करेंगे इसको, कैसे काम आएगी। तो आप देखिए कि अगर 90 डिग्री से कोई भी बड़ी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी कोई भी वैल्यू, देखिए साइन 135 की वैल्यू निकालिए, फटाफट निकाल दोगे। अब आप अभी आपने 90 डिग्री तक ही पढ़ी है, 90 से बड़ी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए साइन 135, मेथड नंबर फर्स्ट। देखिए 135 जो है 90 से ग्रेटर देन है और 180 से लेस देन है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हमारा है, सेकंड में आ रहा है। कौन सा हमारा है, सेकंड में। तो अब आप देखिए सेकंड में जाने के दो प्रोसेस है हमारे पास, एक तो है 90 प्लस और एक है 180 माइनस। तो मैं पहले 90 प्लस से बता देता हूँ। देखिए 135 है, 135 को 90 प्लस में तोड़ो, इसमें तोड़ो 90 प्लस में, तो कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45, 135 90 प्लस 45, तो 90 प्लस थीटा, ये रहा 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस लिख दिया। और 90 पर चेंज होता है, साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, क्योंकि 90 प्लस थीटा, देखो ये 90 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो आपके पास कितना रहेगा, cos 45 के लोन अपॉन अंडर। मेथड नंबर सेकंड, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी मैंने 90 प्लस से बताया और 180 माइनस से कर लो इसी क्वेश्चन को। तो 135 है, इसको 180 माइनस कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 45, 180 प्लस 45 माइनस करेंगे 135 आएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस 180 पर, क्योंकि 90 और 270 पर ही चेंजिंग होता है, 180 पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो साइन का साइन रहेगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, तो साइन 45 की कितनी है, 1/100। अब ऐसे ही और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, टेबल आपके सामने बनी हुई है, इनको मिटा नहीं है। क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं cos 150 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है cos 150 की, तो कैसे निकालेंगे। देखिए मेथड नंबर फर्स्ट, अभी हम दोनों मेथड से बता रहे हैं, लेकिन बाद में आप कोई सी मेथड से कर सकते हैं। आप देखिए इसको लिख सकते हैं cos, पहला मेथड है 90 वाला, 90 प्लस, तो 90 प्लस 60, ये थीटा की वैल्यू होती है, तो cos 90 प्लस थीटा।
क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि cos कहां पर पॉजिटिव होता है? cos तो फोर्थ में और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। यहां तो ऑल आर पॉजिटिव और इसमें cos पॉजिटिव होता है, मतलब सेकंड में केवल sin और cosine पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो cos सेकंड में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो माइनस लगा दो। 90 पर चेंज होता है, बता दिया है 90 पर चेंज होता है, cos किस में होता है? sin में, तो sin में बदल जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। अब मेथड नंबर सेकंड देख लो, मेथड नंबर सेकंड, तो आपके पास कितना है देखिए, cos सेकंड मेथड में 180 माइनस 180 में से कितना माइनस करेंगे? 150 आ जाए 30, तो 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, और 180 पर नो चेंज, क्योंकि 180 वाली लाइन ये है, इस पर नो चेंज आता है, तो cos का cos रहेगा, और थीटा की वैल्यू 30, तो माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये मैंने अभी सेकंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अब इसी टाइप से अगर आप करना चाहें, देखिए ये टेबल आप लोगों को बना दिए हैं, टेबल आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे। वो 2-4 क्वेश्चन जो करा वहाँ मिटा भी रहे हम, तो जो जो क्वेश्चन कराए हैं वो आप नोट कर लेंगे, और इधर भी जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं उनको नोट करते रहेंगे। अब आप देखिए वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को, देखिए ये टेबल अपने पास बनी हुई पूरा चार्ट बना हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेटेड समझा लेते हैं। देखिए साइन ये अपने पास आ जाएगा, देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं 240, ये क्वेश्चन है, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक कोई से मेथड लगा लीजिए, एक मेथड से सॉल्व करना है, कोई से लगा लीजिए, तो बेटर है कि आप मेथड लगाएं 180 वाला। कौन सा मेथड लगाएं? 180 प्लस या 180 माइनस, उसमें क्या चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि आप कई बार चेंज करना भूल जाते हैं, तो इसलिए 180 वाला मेथड ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, साइन 180 प्लस 60 मेथड नंबर फर्स्ट, चलो दोनों से बता देता हूँ। 180 प्लस 60, ये 180 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? क्योंकि साइन चल रहा है इस बार, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये माइनस लगा दिया, यानी सबसे पहले स्टेप हम क्या कर रहे हैं? साइन को देख रहे हैं, और साइन को कैसे देख रहे हैं? साइन को इनके हिसाब से देख रहे हैं, 90 प्लस 180 माइनस है 180 प्लस 270 माइनस है 270 प्लस, इनके हिसाब से देख रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, उसके हिसाब से साइन देख रहे हैं। अब चेंजिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए 180 आ रहा है, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो चेंजिंग क्या होगा? 90 और 270 का, तो आपके पास कितना रहेगा? तो यहाँ पर देखिए साइन का साइन रहेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो माइनस √3/2। तो हमने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए थे कि 90 डिग्री से अबव की वैल्यू फाइंड आउट करना, 90 से अबव की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो 15 के मल्टीपल में होगा, 15 की टेबल में आ रहा है। तो आप देखिए कि उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराना चाह रहे हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप आपके पास है
नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। और 360 पर नो चेंज, क्योंकि ना तो 180 पर चेंज होता है ना 360 पे चेंज होता है, चेंजिंग केवल किस पे होता है 90 और 270 पर होता है। तो आपके पास क्या रहेगा 360 पर नो चेंज, 10 का 10 आएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो tan 60 रेट कितनी होती है √2। ये अपना क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आप करना चाहें आप देखिए कि हम आपको बता दें cos आपके पास है for 0 फाइंड डिग्री, इस वैल्यू को निकालना कैसे फाइंड आउट करेंगे for 0 फाइंड डिग्री। तो आप देखिए कि cos इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 45, 360 प्लस थीटा कौन सा पार्ट है 360 प्लस थीटा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर सीरियसली क्या होता है पॉजिटिव होता है और 360 पर नो चेंज cos का cos रहेगा और थीटा की वैल्यू कितनी है 45, cos 45 की कितनी होती है 1/2। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कि छोटा सा पार्ट हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास जैसा भी हमने बताया है कि जैसे भी 90 से लेकर 360 या 360 प्लस थीटा के बारे में बताया, छोटा सा चार्ट मैं आप लोगों को और समझा रहा हूँ। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है कि 360 की टेबल आप देखिए कितना रहेगा आपके पास 360 into 2 आपके पास कितना आएगा देखिए। और एक चीज आप ध्यान देना क्योंकि हमने डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री आप लोगों को बता रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा देखिए 360 को देखो 360 into क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स कितना आएगा 2 पाई। इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 पाई into 1 2 पाई 360 into 2 कितना आएगा 720, यानी 360 की जगह लिखा 2 पाई into 2 यानी 4 पाई। तो यहाँ पर देखिए 360 into 3 कितना आएगा आपके पास 1080 यानी 2 पाई into 3 कितना आएगा आपके पास 6 पाई। 360 into 4 कितना आएगा आपके पास 440 तो यह आएगा 2 पाई into 4 8 पाई। ऐसे ही 360 into 5 क्या आएगा 1800, तो 2 पाई into 5 क्या आएगा 10 पाई। इस तरीके से आगे लिख सकते हैं, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब थोड़ा सा तो चार्ट हमने बताया उसी चार्ट के लिए थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, इसमें एक पार्ट को बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं ये 0 डिग्री, यहाँ पर क्या है भाई 0 डिग्री। अब देखिए एक राउंड लगा रहा हूँ, यहाँ कितना है एक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है पाई रेडियन, मतलब 0 से और यहाँ तक 1 पाई आ गया। फिर अगर मैं कंप्लीट राउंड हो गया रोटेशन हो गया तो ये बन गया 360, मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 बनता है और 360 होते हैं 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई हो गया। अब फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1 पाई होता है 1 पाई होता है, तो 1 पाई तो 2 पाई पहले हो चुका है, 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, मतलब इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 3 पाई भी बोल सकते हैं, पाई भी है 3 पाई भी यहीं पर जाएगा। अब वापस यहाँ राउंड लगा रहे हैं तो ये कितना हो गया 2 पाई पहले से था और 2 पाई और आगे कितना हो जाएगा 4 पाई। ऐसे ही फिर यहाँ तक आ रहे हैं ये कितना हो जाएगा 5 पाई, यहाँ कितना चला जाएगा 6 पाई, मतलब इसी तरीके से आप कंटिन्यू रिलेशन करते रहोगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल गया है कि पाई के साथ इवन नंबर जो आ रहा है मतलब 8 पाई 10 पाई ये सब तो कहाँ रहेंगे इस वाले पॉइंट पर मिलेंगे, ये सब तो कहाँ रहेंगे इस वाले पॉइंट पर, मतलब यहाँ मिलेंगे आप यहाँ मिलेंगे। और ये जो पाई के साथ और नंबर है जैसे 7 पाई 9 पाई ये सब के सब पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे यहाँ पर मिलेंगे, मतलब यहाँ मिलेंगे। तो ये चीज आप लोग मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड हम आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बेटा ये पूरे चार्ट ये हमने पहले समझ में आप लोगों को ये अभी हमने टेबल तो आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो चीज अभी समझाई है इससे रिलेटेड हम कुछ पार्ट्स आपको बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट हम करा रहे हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले डिग्री से रिलेटेड साइन 7 अपने पास 65 ये पहला क्वेश्चन। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें
गया तो यहाँ 360 आया। फिर दूसरा राउंड लग गया, ये 360 2 का मतलब है एक राउंड, 2 राउंड हो गए, कितना आएगा 720, और 720 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। फिर तीसरा राउंड लग गया तो अपने पास आ गया 1080, वो भी यहीं पर ही आएगा। फिर चौथा राउंड लग गया 1440, वो भी यहीं पर ही आएगा। फिर पांचवा राउंड लग गया 1800, वो भी कहाँ पर आएगा, यहीं पर ही आएगा। मतलब जो रूल 360 के लिए होते हैं वही रूल 720 के लिए, 1080 के लिए, 1440 के लिए और 1800। तो आप देखिए कि जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो इनको किसके मल्टीपल में, किसके एडिशन में तोड़ेंगे, यानी 720 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करें। 1080 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये चेक करेंगे। 1440 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे कितना आगे कितना पीछे, वो चेक करेंगे। 1800 उसके आसपास देखेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आप ये वैल्यू है 765, कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू आप देखिए 720 के पास में कितना, पास में ज्यादा है, कम है, उसके अकॉर्डिंग लिखो 720 प्लस 45। अब 720 कहाँ आ रहा है, 720 यही आ रहा है, 720 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए 360 प्लस थीटा, जो रूल 360 प्लस थीटा के लिए लगेगा वही रूल इन सब के लिए लगेगा। तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, तो 720 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 360 पर कोई चेंज नहीं होता है, तो 720 पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, साइन है। तो ये कितना है अपना पढ़ना, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए इसको निकालें, किसके क्लोज आ रहा है, 1440, कितना कम आ रहा है उससे, आप देखिए 1440 माइनस, देखो 1440 माइनस करके आपको हमने बताया कि 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 4, और यहाँ पर 1440 है, तो ये भी कहाँ होता है, यही होता है, ये समझा दिया हमने। तो इसमें से भी कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस है, और 360 पर कोई चेंज नहीं आता है, तो इस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये कोसेक कितना आएगा, ये आएगा माइनस कोसेक 30। अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें थर्ड आपके पास है cos 710। देखिए इसको लिख सकते हैं 1800 माइनस 90, लिख सकते हैं। तो 1800 माइनस 90, 1800 देखो कौन सा रोटेशन, 5 बार चक्कर लगा दिए, 5 रोटेशन लगा दिए, 5 रोटेशन कंप्लीट होकर यहीं पर पाएंगे, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 360 का मल्टीपल है, तो कितना आएगा, थीटा के cos 90 के कितने दिए। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया, मतलब आप 15 की टेबल में आना चाहिए, 15 से डिवाइड होना चाहिए वो, और आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने तक हो, 10,000 तक हो, 1 लाख तक हो, कितनी भी बड़ी हो आप निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन 15 के मल्टीपल माना चाहिए। तो आज हमने बताया है, काफी इंपॉर्टेंट बात आपको समझाई है। अब आप देखिए कि अगर अभी तो हमने कराया डिग्री में, अगर ये सब वैल्यू किसमें हो, रेडियन में हो, तो फिर कैसे करेंगे, ये सब वैल्यू किसमें हो, रेडियन में हो। देखिए हम क्वेश्चन बताएं आप लोगों को, फर्स्ट आपके पास है 10, आपके पास कितना रहेगा भाई, 19 पाई बाई 3, ये हमारा क्वेश्चन। इसकी वैल्यू निकालिए, किस तरीके से निकालें, आप देखिए कंप्लीट डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 6 टाइम्स। कंप्लीट डिवाइड कितना हो रहा है, ये 3 की टेबल देख लो आप सीधा सा, 3 की टेबल 3 5 से 15 और 3 6 से 18, यहाँ जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है किसके ज्यादा क्लोज है, इसके या इसके, इसके ज्यादा क्लोज, 21 में देख लो किसके क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है, तो क्लोज है तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ देंगे, 6 पाई कितनी बार कंप्लीट डिवाइड होगा, कितना बच रहा है, 1 पाई अपॉन 3, या 6 पाई प्लस पाई बाई
जो है भाई 360 वाले पॉइंट है, मैंने आपको बता रखा है, तो 360 के लिए कितनी होती है 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा या 6 पाई प्लस थीटा, तो सबके मूल एक ही है, तो इनमें प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है वो जीडी होता है, और इस पॉइंट पर कोई चेंज नहीं आएगा, tan का tan डिग्री, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, और पाई बाई 3 क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू होती है 180/3, क्या आ जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू पता है, तो ये आपको क्वेश्चन। अब आप देखिए अगर इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं रेडियन की, आप देखिए यहाँ से अपने पास है cot 15 पाई बाई 4, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 15 पाई बाई 4 है, देखिए cot पहले 4 है, 4 भी टेबल देखिए 4 12 और कितना है अपने पास 16, 4 3 जा 4 4 जा 16, ये जो वैल्यू है किससे ज्यादा क्लोज है 16, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स, 16 कितने टाइम डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स, क्या लिखेंगे cot 4 पाई माइनस, अब ये 16 से भाई क्लोज 16 के है लेकिन कम है तो माइनस लगाएंगे माइनस, और कितना कम है 1 पाई बाई 4, तो जब सॉल्व करोगे 16 पाई माइनस 1 पाई 15 पाई बाई 4, तो 4 पाई माइनस थीटा मेरा 4 पाई में से कुछ माइनस करेंगे 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में 4 क्या होता है नेगेटिव होता है, और इस पॉइंट पर कोई चेंज नहीं होता है, यानी cot का cot रहता है, कितना आएगा थीटा के 2 पाई बाई 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो पाई की 180/4, 45 वैल्यू कितनी आएगी माइनस, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। इसी टाइप से देखिए आपके पास क्वेश्चन है sin 11 पाई बाई 3, sin 11 पाई बाई 3 कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए 3 की टेबल 9 और 12, भाई ये जो वैल्यू है 9 और 12 के बीच में है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये 4 12 के ज्यादा क्लोज, लेकिन 12 को कितनी बार डिवाइड कर रहे थे 4 टाइम्स, तो 4 पाई लिखते हैं, और ये कितना कम है 12 से 1 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे वापस से क्या आएगा, अब आप देखिए 4 पाई माइनस थीटा 4 क्वाड्रेंट है, इसमें दिया है 4 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और 4 पाई पर नॉन से साइन का साइन रहेगा, थीटा के 2 पाई बाई 3, क्या जाएगा 180/3 sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी है माइनस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये हमने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए हैं, डिग्री में भी रेडियन में भी काफी टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा दिए। अब आप देखिए कि एक और टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ cos x is equal to minus 1, then find trigonometric functions. If cos x is equal to 8, then find the 5 trigonometric functions. मतलब टोटल trigonometric function कितना होता है 6, sin cos tan cos sec cosec, तो टोटल 6 होते हैं, उनमें से एक वैल्यू आपको गिवन मिलेगी और रिमेनिंग 5 की वैल्यू पूछी जाएगी, और ये भी बोला हुआ है कि x पे लाई कर रहा है, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, आपको ये भी बोला जाएगा कि जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे आप देखिए,
मतलब नेगेटिव, भाई नेगेटिव आप बेस में लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, x कहां पर लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चलना। देखो पीजीटी से हम सोल्व कर रहे हैं यूजिंग पीजी पाइथागोरस क्या होता है, h स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है 1, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस कितना है -1, तो फॉर p स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा तो 3, तो p इक्वल कितना है अंदर, ये परपेंडिकुलर। अब आप देखिए कि x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन-कौन पॉजिटिव होते हैं, अभी हमने बताया थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और 4 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या आएंगे नेगेटिव है, बाकी सब क्या आएंगे नेगेटिव। तो आप देखो साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन कोस tan cot और ये कोसाइन, देखो साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एक चीज और ध्यान दें कि यहां से साइन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आप यहां पर माइनस लिख देंगे, क्या लगा देंगे माइनस, तो आपके पास कितना रहेगा माइनस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास √3। अब ये जो साइन लिखा है ना मैंने, क्योंकि यहाँ जब अंडर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी तो आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, वो तो केवल सॉल्व करने के लिए लगाया है, आप इसको नहीं भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लौट आप केवल इसमें ये जो साइन है इस साइन को भूल जाइए कुछ देर के लिए, और यहाँ से बेस आ गया हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर निकला। अब ये प्लस है माइनस में चल रहा है, तो माइनस तो केवल किसके लिए आया है थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस नेगेटिव होता है इसलिए लगा है। अब ऐसे साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस का होता है, माइनस परपेंडिकुलर में कितने आएंगे √3, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा cos ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कितना है -1/2, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है √3 और बेस कितना है 1, यानी √3। अब कोड क्या होता है, tan का रेशियो कोड होता है v/p, तो 1/√3। और cosec क्या होता है, cosec sin का रेशियो कोड होता है h/p, तो आपके पास कितना रहेगा, ये आएगा -2/√3। अब sec क्या होता है, sec x आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन, या फिर सीधा cos की वैल्यू है उसका रेशियो को कर दो -2.19। ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई मेथड नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। मेथड नंबर फर्स्ट कैसे लगाया कि जो भी वैल्यू माइनस को भूल जाइए कुछ देर के लिए, ये भाई जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है cos है sin है tan है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और पीजीटी लगाकर जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर यही फॉर्मूला वापस लगाकर इनकी सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड नंबर सेकंड से भी बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं मेथड नंबर सेकंड, उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेथड नंबर सेकंड से कैसे करेंगे, देखिए आप फॉर्मूले सभी जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। आप देखिए cos की वैल्यू दे रखी है, sin की वैल्यू निकालिए, क्या बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से sin स्क्वायर x क्या रहेगा 1 - cos की वैल्यू माइनस आपका होल स्क्वायर कितना 1, तो ये आ जाएगा 1/4, 3/4 क्या आएगा प्लस माइनस आएगा √3 बताएगा प्लस माइनस, लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा ये आपको चेक करना है, कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो स्क्वायर हमने इसके अंदर लगा दिया है, स्क्वायर को हटा है, तो ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे
इसी टाइप से देखिए sin x वैल्यू पुट करनी cos की, cos की वैल्यू माइनस हाफ सॉल्व किया प्लस माइनस का रूट 3/2 आ गई। लेकिन अब प्लस की माइनस की और तो माइनस का रूट माइनस साइन नेगेटिव हो गया तो माइनस अंडर रूट ये अगर cos दे रखा हो तो sin की वैल्यू निकालेंगे, sin दे रखा हो तो cos की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए ऐसा tan आ जाएगा, tan क्या होता है sin अपॉन cos माइनस अंडर रूट 3/2 cos की वैल्यू माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट कॉट आ जाएगा, इसका रेशियो 1/4 अंडर रूट कोसेक आ जाएगा, कोसेक साइन का रेशियो माइनस 2 अंडर रूट और सेक आ जाएगा, सेक किसका रेशियो होता है cos का तो माइनस 2/1 माइनस 2 ये सब है ये फॉर्मूला है। अगर cos दे रखा हो या फिर sin दे रखा हो cos से sin में से cos गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाकर जैसे cos गिवन है तो sin की वैल्यू निकाल ली, sin गिवन होगा तो cos की निकाल लेंगे, फिर tan निकालेंगे, फिर इनका रेशियो को कर देंगे। अगर tan या cot गिवन tan गिवन हो या sec गिवन हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर, यानी tan और sec में से कोई से गिवन हो तो ये फॉर्मूला निकाल लगाकर वैल्यू निकालेंगे और फिर इनका जैसे tan और sec की वैल्यू आएगी इनका रेशियो करते चलेंगे और sin cos का नंबर होगा। और अब एक फॉर्मूला और होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर, मतलब ये तीन फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे इस वाले मेथड में। तो आज की क्लास में हमने आपको कुछ अलग वैल्यू पढ़ाई है, तो 10th क्लास काफी डिफरेंट है तो इनको थोड़ा सा समझकर पढ़ें। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर दिया करो कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोगों को सही लग रहा है